जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। चलिए जानते हैं आज का एक विशेष दिन जो आप सभी लोगों को पता है, देश के समस्त देशवासी और बच्चा-बच्चा को भी पता है कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन है। तो इसमें तिरंगे को क्यों फहराया जाता है? तिरंगे में ऐसे ये जो 3 रंग हैं, क्यों रंग हैं? जो चक्र है वो किस चीज़ का प्रतीक है और इससे हमको क्या उद्देश्य मिलता है? इन सारी बातों को जानने से पहले चैनल को लाइक कर लें। हर नोटिफ़िकेशन आपको हर ज्ञान का पहले मिले, आपको मिले, आपके बच्चों को मिले। ये चीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बेहद ज़रूरी है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि भारत के हर एक बच्चा-बच्चा को ये पता होना चाहिए कि ये तिरंगे का उद्देश्य क्या है। आसान से बिल्कुल आसान तरीके से बताना चाहूँगी, तो चलिए सुनते हैं इस बात को। सबसे पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को और स्वतंत्रता के साथ-साथ इस झंडे का उद्देश्य भी रख कर तब जाके इन्हीं 3 रंगों में समाहित किया गया। वो पहला रंग क्या है? केसरिया। केसरिया खुशी का तो प्रतीक है ही है, लेकिन खुशी के साथ-साथ जो हमारे देश के फौजी नौजवान हैं, जो अपने खून के रंग से बलिदान दिए हैं, उस बलिदान का ये केसरिया रंग प्रतीक है कि हमारे देश में जो फौजी देशवासी हैं, उनकी वजह से हम अपने देश में सुखी और स्वतंत्र रह पाते हैं। हमारे लिए कितनी नींद वो अपना गँवाते हैं, कितनी खुशियाँ गँवा देते हैं, कितना त्योहार गँवा देते हैं। हम अपने घर आज नहीं तो कल अपने पति, अपने बच्चों के साथ रह लेते हैं 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन उनको कब आना है, कब जाना है, ये नहीं हो पाता। देश की रक्षा में 24 घंटे तैयार रहते हैं। जब उनका दौड़ होता है, फिजिकल होता है, उसी समय उनसे ये सारी डिटेल ले लिए जाते हैं और उसी समय से वो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। पहले एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के पहले उनके ब्लड में देशभक्ति के लिए रग-रग में दौड़ने वाला ब्लड केसरिया होता है। और इस केसरिया के जुनून में ऐसा जुनून होता है कि जिसमें वो अपनी परीक्षा भी पास करते हैं, फिजिकल टेस्ट भी पास करते हैं, उसके साथ-साथ इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं और वो ही देश सेवा के लिए जा पाते हैं जिसके पास ताकत, हौसला, जुनून और कुछ कर दिखाने की क्षमता और देश की सेवा करने की क्षमता अपने खून के साथ, अपने विश्वास के साथ, आत्मशक्ति के साथ होती है, वो कर पाते हैं। इसीलिए केसरिया रंग सिर्फ़ उनको समर्पित करके केसरिया रंग दिया गया है। दूसरा है जो शांति का प्रतीक है, ये है सफ़ेद रंग, जिससे देश में समस्त देशवासियों में हर दर्द होने के बाद भी और हर खुशी को जानने के बाद भी कभी उछल आगे ना हो, पीछे ना हो, समाहित होने की शक्ति, सहन शक्ति और सादगी चाहे जैसा भी समय आ जाए, अपने आप को मजबूत रखें, इसके लिए सफ़ेद रंग को लगाया गया। सफ़ेद रंग इसमें इसलिए समाहित है कि सादा जीवन और उच्च विचार के साथ हमारा देश सुखी संपन्न होकर आगे बढ़ सके और जहाँ सादगी होती है वहाँ बिल्कुल समाप्ति नहीं होती है। इसलिए कि कहते हैं लोग सादा 100 साल चलता है और जो चाइनीज़ होता है या अलग-सा होता है कुछ, तो ये 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। पुरानी कहावत गाँव की भी आपने सुनी होगी और समस्त न सबको देखने और सुनने के बाद, समझने के बाद ही समस्त निर्णय लेने के बाद ही इस सफ़ेद रंग को दर्शाया गया। तो सफ़ेद रंग सादगी का प्रतीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग क्योंकि सादा जीवन दिखाते हुए भी अपने ऊँचे विचार को हमेशा ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए रखा गया है। अब ये हरा रंग हमारी खुशियों का प्रतीक है क्योंकि हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हमारी खुशियाँ समाहित हैं, हमारा धर्म है सनातन, उसमें समाहित है। तो जितनी चीज़ें होती हैं, उन खुशियों को हमेशा बढ़ाते रहने चाहिए और हरा-भरा देश बना रहना चाहिए। पर्यावरण जिससे हमारा शुद्ध रहता है और हमको जीने की शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत विशेष हमको दवा से नहीं लेना पड़ता। इन सारी चीज़ों का उदाहरण ये हरा रंग है। अब जानते हैं कि जो ये अशोक चक्र है, अशोक चक्र किसका? अशोक चक्र चौमुखी खुशियाँ हमारी बनी रहें, इसीलिए इसका गोल राउंड दिया गया कि हम चारों तरफ से सुखी रहें, स्वतंत्र रहें, अपने देश में रहें। अब इसमें 24 ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसमें 24 तिल्लियाँ निर्धारित की गई हैं। 24 तिल्लियाँ हमारे 24 जो 24 गुण होते हैं, 24 गुण होते हैं,
उसको दर्शाती हैं। हमारे शादी-विवाह में जब पतरा देखा जाता है तो उसमें गुण लड़के और लड़की का दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें जो 24 तिल्लियाँ दी गई हैं, इसमें समस्त देशवासियों का गुण दर्शाया गया है कि हमारे देश में इन गुणों को रहने से ही नागरिकता तो हासिल होगी ही, लेकिन खुशी भी हासिल होगी, उसके साथ आप इस चीज़ के पात्र होंगे। इसके लिए ये जो चौमुखी खुशियाँ हैं, इसमें चौमुखी 24 जो हैं, उसको गुण के रूप में दर्शाया गया है। इसका नीला रंग जो है, नीला रंग जो आकाश हमारा नीला होता है, समुद्र, महासागर नीला है, इसमें एक सत्य सार्वभौमिक सत्य होता है जो निर्धारित है। इससे इनकी खुशियाँ बरकरार रहे हमारी, हमारी रक्षा हो सके, हम सुखी संपन्न अपने देश में रहें, इसके लिए ये नीला रंग दर्शाया गया है। उम्मीद है कि ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब डिटेल में जानते हैं कि जो केसरिया रंग है, खुशी का हमारे बलिदान देश भाइयों के लिए है, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद जो उनकी वजह से हम अपने देश में सुखी और स्वतंत्र हैं और वो अपनी खुशियों को न्यौछावर कर कर हमारे भारत माता की सेवा करते हैं। सत-सत नमन उनको और ये तिरंगा उनकी शान है, हमारी शान है, जो हमेशा हम इसको ज़िंदा रखेंगे। इसी की खुशी में एक छोटा-सा लाइन आपको ज़रूर सुनाएँगे और सफ़ेद रंग हमारे सादगी, ऊँचे विचार को, बढ़ते कदम को एकता के साथ रखना है। तो वो है 24 तिल्लियाँ, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, 24 तिल्लियाँ 24 गुणों को दर्शाती हैं और जो गोल चक्र बना है, वो चौमुखी हमको खुश रखे, इसके लिए है। नीला जो है, वो आकाश और महासागर में सत्य सार्वभौमिक सत्य निवास करता है, इसके लिए दर्शाता है और हरा रंग हमारी खुशियों को दर्शाता है। अब इन सब को मिला के एक छोटा-सा गाना हो जाए और कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को ज़रूर बताएँ और जितना हो सके अपने धर्म को देशभक्ति में ज़रूर लीन रहें। अपने हर बच्चे को एक-दूसरे की सेवा करना सिखाएँ। चलिए जानते हैं इस गाने को मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट पास की, फिर एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट भी पास किया, सीनियरिटी में भी रहा। काफ़ी अच्छा लगता था, एक उम्मीद भी थी कि देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन भाग्य को जो मंज़ूर होता है, वही होता है। लेकिन उम्मीद है, मुझे इस बात का गर्व अब होता है कि मुझे भगवान ने सबकी सेवा करने के लिए समस्त कामों से बनाया है, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ जुड़ी हूँ। जो मिले, जैसे मिले, उसके प्रति अगर समर्पित हो जाया जाए, तो हमारी खुशियाँ हर सत्य में निर्धारित हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार तिरंगे को सब लोग कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।